हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा जो कल से छोड़ा था उसके आगे से क्या क्या छोड़ा था हमने कल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज हम 11 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृत्त की, अध्याय 10 की, अभ्यास 10.2 की। 10 तक के क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिए थे। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 क्वेश्चन में जो दिया है उसका चित्र मैंने पहले बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और सवाल मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत मतलब बाहर की साइड में जो स्पर्श करते हुए एक समांतर चतुर्भुज खींचना है, वो हमें सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज बोला है इन्होंने कि समांतर चतुर्भुज है, हमें इसको बताना है कि ये समचतुर्भुज भी होता है। हमने एक वृत्त खींचा, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया। समांतर चतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। हाँ, कोई समांतर चतुर्भुज में अलग से बना के दिखा देता हूं। ये कोई समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। बात क्लियर? बट अच्छा, एक कंडीशन और पड़ी थी आपने, एक आकृति और पड़ी थी जिसे बोलते हैं आयत। कि सर आयत भी तो ऐसी होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? ये भी तो समांतर है। हाँ, ये भी समांतर है, लेकिन समांतर चतुर्भुज और आयत में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? आयत में 90 डिग्री होता है चारों कोणों पर, समांतर चतुर्भुज में किसी भी कोण पर 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। और अब दूसरी बात, सर एक चीज हमने और पढ़ी थी, क्या? वर्ग। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज कैसे होता है? जब हमें आकृतियां ही पता नहीं होंगी तब हम इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे? तो समचतुर्भुज कैसे होता है? समचतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और कोई भी भुजा 90 डिग्री पर ना हो। कोई भी भुजा 90 डिग्री पर ना हो। देखो, वर्ग में हर एक भुजा 90 डिग्री पर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं 90 डिग्री पर, मतलब कोई सी भुजा 90 डिग्री पर नहीं होती, सभी भुजाएं अलग अलग कोणों पर होती हैं। तो हमें क्या लाना है? हमें लाना है समांतर जो चतुर्भुज होता है, ये जो है इसको समचतुर्भुज हमें लाना है। समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज हमें बताना है। समचतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों भुजाएं बराबर लानी है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तब ये समचतुर्भुज है। ठीक है। तो अब चलिए इसका हम नामकरण कर लेते हैं। नामकरण क्या क्या है इसका? हम बोल देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया है। आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। सवाल में बोला है कि समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपको, है ना? सवाल में बोला है कि समांतर चतुर्भुज है, इसको समचतुर्भुज बनाना है, समचतुर्भुज लाना है हमें। तो कैसे लाएंगे? समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है उसी से हमें समचतुर्भुज लाना है। ए बी सी डी। अब इसके जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श बिंदु होंगे कहीं ना कहीं, तो इसको बोल देंगे पी क्यू आर और एस। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इससे ही मिलता जुलता है कोई क्वेश्चन, है ना? तो चलिए, हाँ, हालांकि उसकी आकृति थोड़ी सी इधर उधर भाग रही थी। तब हमें क्या करना है? समचतुर्भुज लाना है। समचतुर्भुज कब आ जाएगा? समचतुर्भुज तब आ जाएगा जब हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर ले आए। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो हमें टू प्रूफ करना है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये तभी होगा जब हम चारों भुजाएं बराबर ले आएंगे। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, ये लाना है हमें। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट इसका। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें वही सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे जो पहले सवाल करते हुए आए हैं। क्या कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। मतलब ये कि ए पी बराबर ए एस है, हाँ, बी पी बराबर बी क्यू है, हाँ, सी क्यू बराबर सी आर है। हाँ सर, ये बराबर है कैसे?
क्योंकि ये दो स्पर्श रेखाएं एक ही वृत्त पर जा रही हैं तो इनकी दूरियां समान होंगी, इनकी लंबाइयां समान होंगी। ठीक है, ऐसे ही डी आर बराबर डी एस है। हाँ, एक चीज और दे रखी है, एक चीज और दे रखी है। एक चीज में क्या दे रखा है? हाँ, हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। हाँ ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना। एक बात मुझे बताओ, एक मैंने क्या किया, ये बात समझो, एक चीज समझो। 3 मार्कर हैं, ठीक है। 3 मार्करों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला रेड वाले के बराबर में है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और जो ये जो ब्लू वाला है, ये रेड वाले के बराबर है। क्या समझे? ये जो ब्लैक वाला है, ये रेड वाले के बराबर में है, ये जो ब्लू वाला है, ये रेड वाले के बराबर में है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये तीनों आपस में बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी तो होगा, ब्लू ब्लैक के बराबर भी तो होगा। हाँ, वही चीज हमें देखनी है। देखो, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। अगर हम ए बी के बराबर में बी सी ले आए या फिर ए बी के बराबर में ए डी ले आए, मतलब आमने सामने की तो भुजाएं बराबर हैं, अगर इसके साइड वाली भुजा बराबर आ गई तो उसके सामने वाली भुजा बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन बात की है, पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, मतलब इतनी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों मार्कर आपस में इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ऐसे ही भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये बात की आगे की बात है, समझाएंगे। फिलहाल समझते हैं, ए बी बराबर सी डी आ गया, बी सी बराबर ए डी आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट। हम जानते हैं चूंकि वाहे बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां या लंबाइयां बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। क्या समझे? एपी बराबर एस समीकरण 1, एपी बराबर एस समीकरण 1, बीपी बराबर वी क्यू, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है ना। बीपी बराबर बी क्यू। ये प्रोसेस हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर आपको याद हो तो, है ना। अब बीपी बराबर बी क्यू हो गया, सी क्यू बराबर सी आर, और डी आर बराबर डी एस। डी आर बराबर डी एस। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम इसमें जानते हैं कि ये वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर है। तो चलो मानते हैं ये बराबर है, हमने मान लिया। पर ये कर क्यों रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें भुजाएं लेके आनी है, ए बी सी डी की बात करनी है, इनको आपस में बराबर लेकर आना, ए बी सी डी डी ए, है ना, इस तरह से। तो ये ए बी 2 भागों में बटा हुआ है, ए पी और बी पी, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ए बी आएगा, इसलिए हमने ये भाग लिए, क्योंकि यही इसी से हमें रास्ता मिला। अब ऐसे ये वी क्यू प्लस सी क्यू दोनों को जोड़ेंगे तब वी सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। तब अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ लो, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर बराबर एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। ठीक है, अब एपी प्लस बीपी बराबर ए भी रख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर ए भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सी क्यू प्लस डी आर,
सी क्यू प्लस डी आर। अब देखो सी क्यू प्लस डी आर है तो कोई एक भुजा आनी चाहिए, या तो आप सी क्यू प्लस बी क्यू बना दो या फिर आप डी आर प्लस सी आर बना दो। तो क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि हमारे पास डी आर है, अब सी आर हमें लाना चाहिए, सी क्यू की जगह पर क्या आना चाहिए, डी सी आर आना चाहिए। डी आर तो हमारे पास है, ये लिख दिया हमने डी आर ये वाला तो ये आ गया, ठीक है, प्लस अब सी क्यू है हमारे पास, सी क्यू तो डी आर तो है, सी आर और होना चाहिए था, सी क्यू है हमारे पास, सी आर होना चाहिए था, मतलब सी क्यू नहीं होना चाहिए था, सी आर होना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सी क्यू बराबर है सी आर के, हाँ है ना, सी क्यू बराबर सी आर के है, तो हमारे अगर सी आर की जरूरत है तो हम सी आर रख देंगे सी क्यू की जगह पर, अगर सी क्यू की जरूरत है तो सी आर की जगह पर सी क्यू रख देंगे। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चाहिए क्या, सी आर चाहिए, क्योंकि डी आर है, सी आर मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब सी डी मिल जाएगा हमें। तो सी आर हमें लाना है, सी क्यू है हमारे पास तो हम सी क्यू की जगह पर सी आर रख देंगे, तो रख देंगे यहाँ पर सी आर, ठीक है। अब ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू बहुत दूर दूर जा रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, आगे बात करते हैं इसमें, है ना। अब देखो ए एस के साथ में, ए एस के साथ में हमें क्या आना चाहिए था, ए एस के साथ में, ए एस के साथ में हमारा डी एस आना चाहिए था, ए एस के साथ में हमारा क्या आना चाहिए था, डी एस आना चाहिए था, तभी तो ए डी बनेगा, तभी तो पूरी भुजा बनेगी। तो ए एस तो है हमारे पास, ए एस तो है, ए एस तो है, तो ए एस तो ऐसे लिख दो, और डी एस भी होना चाहिए, तो डी एस है, हाँ डी एस भी है, डी एस भी तो ए एस और डी एस दोनों है, तो ए एस और डी एस की जगह पर हम क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे, रख दें, ठीक है, इधर ही रख देते हैं, क्या रख दिया, ए डी। अब प्लस हमारे पास बचा बी क्यू और सी आर। अब देखो ए भी आ गया, डी आर और सी आर की जगह पर हम सी डी लगा देंगे, ए डी आ गया हमारा, ए डी आ गया, बचा कौन सा, बी सी। कैसे करेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू होना चाहिए, बी क्यू प्लस सी क्यू होना चाहिए, दोनों में से कौन से हैं, क्या दोनों हैं, क्या दोनों में से कोई एक है, हाँ एक है, कौन सा, बी क्यू है। सी आर है, सी आर की जरूरत नहीं है इधर, हमें किसकी जरूरत है, सी क्यू की जरूरत है, किसकी जरूरत है, सी क्यू की, तो सी आर की जगह पर हम सी क्यू रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो सी क्यू। क्लियर, ठीक है। अब ए भी तो ऐसे रहने दो, प्लस डी आर और सी आर, डी आर और सी आर दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, सी डी बराबर ए डी ऐसे रहने दो, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या रख सकते हैं, बी सी, बी सी, ठीक है। देखो यहां तक जो हमने किया है, यहां तक जो हमने किया है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही किया है सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ाना है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, हमें चारों भुजाएं आपस में बराबर लेकर आनी है। तब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, तो ए बी की जगह पर सी डी रख सकते हैं और सी डी की जगह पर ए बी, बी सी की जगह पर ए डी रख सकते हैं और ए डी की जगह पर बी सी रख सकते हैं। दैट इज क्लियर, जी सर क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम सी डी की जगह पर ए बी रख देते हैं, पहले ए बी बराबर ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, ए बी आ जाएगा, ए बी के बराबर फिर आ जाएगा बी सी, तो बी सी लगा देंगे, ए डी की जगह पर बी सी लगा देंगे, दोनों में से किसी को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको मिटा देता हूँ, जगह मिल जाएगी। बहुत ही गंदा, थोड़ा सा तो सीधा होता, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम, चूंकि क्या, चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या है, ए डी, है ना, तो यहां लगा दो, ए बी ऐसी रहने दो, ए बी के पदों में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप ए बी की जगह पर सी डी रख दो या सी डी की जगह पर ए बी रख दो, एक ही बात है, तो मैं सी डी की जगह पर ए बी रख रहा हूं, बराबर। अब क्या करेंगे, एडी लाओ, एडी ले आओ या फिर बीसी ले आओ, जैसे आपकी मर्जी। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया एडी की जगह पर बीसी रख दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही की जगह पर रखना है, ऐसा नहीं एडी की जगह पर बीसी रख दिया, फिर बीसी की जगह पर फिर से एडी रख दिया, तो दोनों एक ही रह जाएंगे, फिर अलग अलग नहीं अंतर, फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा।
इसको जोड़ेंगे 2AB आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2BC आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर BC। एक चीज समझ में आई अब क्या, AB के बराबर में BC आ गया। समांतर चतुर्भुज की पहचान ये होती है, समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज की पहचान ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन ये क्या, AB और BC आपस में बराबर आ गए, मतलब ये वाली भुजा साइड वाली भुजा बराबर में आ गई। हाँ यही तो लाना था, यही तो लाना था। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर AB की जगह पर CD रखता और यहाँ पर BC की जगह पर AD रखता, तो CD बराबर AD आ जाता, CD बराबर AD आ जाता। तो मैं इसी प्रकार लिख दूं, हाँ इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार ये CD बराबर क्या आ जाएगा, CD बराबर AD आ जाएगा, CD बराबर AD, CD बराबर AD। अब थोड़ा सा फोकस करना इधर, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। देखो AB के बराबर में BC आ गया, हाँ आ गया, CD के बराबर में AD आ गया, आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देखना, AB के बराबर में BC आ गया, आ गया, AB के बराबर में CD भी तो है, तो AB बराबर CD है। मैंने जो मार्कर वाला एग्जांपल लिया था वो अब यहाँ पर फॉलो होगा। AB के बराबर में CD भी है, हाँ है। AB के बराबर में BC भी है कि हाँ है। अच्छा AB के बराबर में CD है, तो CD के बराबर में AD भी तो है, हाँ है। तो कहने का मतलब यह है, जब एक भुजा 2 के बराबर में है तो चौथी अपने आप बराबर हो जाएगी। जब AB BC के बराबर भी है और CD के बराबर भी है, तो तीनों आपस में बराबर, हाँ तीनों आपस में बराबर। लेकिन अब CD इन दोनों के बराबर में है, इसके बराबर में भी, इसके बराबर में भी, तो CD के बराबर में AD भी तो बराबर हो जाएगी। CD के बराबर में AD बराबर आ गई, हाँ तो चारों भुजाएं आपस में बराबर है। बस ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर भी आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं, है ना। बाकी मैं तो उम्मीद यही रखूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन हो गया है, आगे हम बात करेंगे इसमें कि आधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एक, अतः वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और 12 क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट मैं हार्ड नहीं बोलूँगा, इजी है, बहुत आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना। देखो कैसे करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, चित्र सवाल में दिया है, मैं चित्र भी देखूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है, ये चित्र भी है सामने देखा है, खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, ठीक है, की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए आकृति 10.14, मतलब इसमें सवाल में आकृति दे रखी है 10.14 नाम से। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, हमें AB और AC ज्ञात करना है। चित्र सिर्फ इतना दिया है, ये और ये भुजा दी है। बोला क्या है कि वृत्त के परिघत एक त्रिभुज बना है जिसके भुजा BC पर एक बिंदु D विभाजित है जो केंद्र से होकर आ रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और CD यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है 4 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये आ गई 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या होगा, हमने इसके अंदर
बी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाया, ए को ओ से मिला दिया, इसकी त्रिज्याएं कर ली है ना। तो इस बिंदु को डी ले लिया, तो इसको ले लेते हैं ई, ये वाला जो बिंदु है इसको ले लेते हैं ई, और इस वाले बिंदु को ले लेते हैं एफ। अब एक बात बताओ। जी सर पूछो। तो मुझे ये बताओ आप कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो किस प्रकार संबंधित होती है? लंब होती है। तो मैं ये बोलूं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एक साइड में दर्शा देता हूं मैं, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मैं अलग पेन से दर्शा देता हूँ। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए सी की भुजा पूरी, और ये बी ए बी की भुजा। तो एक बात बताओ, इसमें क्या कुछ और नजर आ रहा है? हाँ, और नजर आ रहा है। क्या कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं समान दूरी पर होती हैं? जी सर, समान दूरी पर होती हैं। तो बीडी जितना होगा, मतलब बीडी बराबर है बीई के, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, ये एक ही बिंदु से आ रही है। तो BD बराबर BE, इसका मतलब BD है 8, तो ये BE भी कितना होगा? 8 होगा। सही समझे? ठीक है। अब ऐसे ही CD बराबर है CF के, CD बराबर है CF के, तो CD कितना है? 6, तो CF भी कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है? हमें पूरा AC निकालना है और AB निकालना है। भुजाएं AB व AC ज्ञात कीजिए। तो देखो, A से F तक भी बराबर होगा और A से E, यानी कि ये दोनों एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर, तो जितना AF होगा उतना ही AE होगा। तो मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया? मैंने इसको मान लिया x, यहां से लेके यहां तक x होगा। तो ये बताओ, ये भी तो x होगा। हाँ, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि AE और AF दोनों आपस में बराबर हैं। अब कहानी शुरू होती है यहां से स्टार्ट। क्या कहानी? ये है कि हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में दो कंडीशन है, दो तरीके से क्षेत्रफल हम इसमें से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक तो सबसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अंदर 3 त्रिभुज और बन रहे हैं, उसका भी हमें क्षेत्रफल लगाना है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही तो है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही तो आएगा। तो इसके अंदर जो 3 त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज कौन से बने पहले ये जान लो। BOC ये बन रहा है ना एक त्रिभुज, BOC एक ये बन रहा है, फिर AOB एक ये बन रहा है, देखो है ना, ये बन रहा है, फिर AOC एक ये बन रहा है। तो इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या? एक ही बात है, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल या फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अगर हमें त्रिभुजों की आकृतियां पता हो, जैसे समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। अगर हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है, तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का। अगर समबाहु नहीं है तो ऐसा होगा जिसमें लंब और आधार दोनों हो। जब सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें लंब और आधार हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। हाँ, ये भी होता है। अगर हमें पता ही नहीं हो कि कोई स्पेशल कैटेगरी का है, जैसे समबाहु है और जिसमें लंब और आधार आता है, जिसमें समकोण बोलते हैं, वो अगर दोनों प्रकार से कोई भी त्रिभुज नहीं है और किसी अन्य प्रजाति का है, किसी अलग प्रकार का, जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आता ही नहीं है, तब हम क्या करते हैं? तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और उस कंडीशन में हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन सूत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हीरोन सूत्र याद दिला देता हूं। रूट में होता है S माइनस A, S माइनस V और S माइनस C। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना। अब यहाँ पे S क्या है? तो S है अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। मतलब ये कि तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2, ये होता है S का मान। तो अब हम यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अंदर जो तीनों त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल का जोड़ प्लस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में रखना है। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंदर जो बने त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का सबका जोड़। अंदर जो त्रिभुज तीनों बने उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जोड़ इसके बराबर में रखना है बड़े वाले के। तो बड़े वाले का जो आकृति वो हमें पता नहीं है, तो हम इसमें लगाएंगे हीरोन का सूत्र बराबर। इसके अंदर जो त्रिभुज बने हैं BOC, इसमें आधार है ये
और लंब है ये तो हमें पता है, ठीक है। फिर इसमें बी ओ ए या ए ओ बी बोल दो, में आधार है ये पूरा और लंब है ये 4। और इसमें एक बात करेंगे ए ओ सी में, तो आधार है ये और लंब है 4, तो ये तो हमें पता है ना। तो उससे पहले हमें जो जो डाटा चाहिए पहले वो डाटा निकाल लेते हैं। क्या क्या डाटा चाहिए, तो सर हमें एस का मान चाहिए, तो पहले एस का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें क्या कहा, इसमें क्या किया था, हमने माना था, क्या माना कि ए एफ और ए की दूरी एक्स है, ठीक है। तो इसमें पे एक लाइन लिख लेते हैं, माना ए एफ तथा ए ई बराबर एक्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप एस बराबर, तो एस बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन सी हैं, अर्ध परिमाप किसका निकालना है, ए बी सी का निकालना है ना। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं कौन सी हैं, तीनों भुजाएं हैं हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। तो ए बी कितना है, ए बी अब देखो ए बी है तो यहां से लेके यहां तक है 8 और यहां से लेके यहां तक x, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा x प्लस 8। और बी सी टोटल 14 हो जाएगा, 14 बी सी टोटल 14 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 6 14, और ए सी x प्लस 6 अपॉन 2। जोड़ लो x और x 2x, 14 6, अच्छा 14 और 8 कितना होता है 22 और 6 28 अपॉन 2। 2 इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस के 14 बचेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 28 को 14 बार, तो 2 आ गया अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस के 14। ये क्या है, ये क्या है, एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मुझे साइड में करना है क्योंकि जगह मुझे काफी चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ इधर साइड में, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, है ना, इस साइड में। x प्लस 8 प्लस के 14 प्लस का x प्लस का 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2x प्लस का 28 अपॉन 2, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2x प्लस के 14 अपॉन 2 से काट देंगे, तो आ जाएगा x प्लस का 14। इसका मान चल रहा है, s का मान चल रहा है, ठीक है। अर्ध परिमाप यहां से मैंने इसके बराबर में लिख दिया, इसको मैं अब रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह काफी चाहिए इसके लिए, है ना। इस साइड में ये एक चीज हमने इसमें देखी, क्या ये बराबर यहां से स्टार्ट हो गया। हमने एक चीज यहां पर देख ली, क्या देख ली, यहां पर हमने देख ली कि ए बी बराबर यहां पर क्या निकला, ये एस का मान आ गया। ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर हमने देखा था एक्स प्लस 8, है ना, एक्स प्लस 8 रखा था। ए बी बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना, लिखना चाहो तो कौन सा, यही वाला, इधर मैं मिटाई देता हूं, अर्ध परिमाप ऊपर लिख देता हूं, अर्ध परिमाप एस, ठीक है। क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2, ये था, इसमें फॉर्मूला लगाया। तो ए बी क्या है x प्लस 8 और ए सी क्या है x प्लस 6, x प्लस 6। तो अगर हमें x का मान मिल गया तब हम ए बी यहाँ पर लगा देंगे और ए सी में यहाँ पर लगा देंगे, तो हमें ए बी और ए सी की दूरियां मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं लगाने वाला हूं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, है ना, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। कैसे करेंगे देख लेते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना। ये बराबर में x है, तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिभुज, अब छोटे त्रिभुजों की बात करेंगे। छोटे त्रिभुज कौन से, बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस
तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आना चाहिए ना, तभी एबीसी के बराबर में आएगा। बीओसी का हो गया, अब एओबी का लिखेंगे। एओबी का क्षेत्रफल प्लस एओसी का क्षेत्रफल। बीओसी हो गया, एओबी हो गया, एओसी हो गया। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वही हमें रूट में हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे, है ना। रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर हमें पता होता कि ए बी सी की कोई स्पेशल आकृति है, जैसे समबाहु बोल दे या फिर समद्विबाहु, मतलब जिसमें लंब हो वो बोल दे, समकोण बोल देता, तब हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा सकते थे। अब इसकी आकृति हमें पता नहीं है, तो भाई क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे हेरोन का सूत्र। अब त्रिभुज बी और सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, आधार कितना है, बी ओ सी में आधार कितना है, 14। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितना है, 4। 4 तो सभी में है, प्लस ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल में आधार गुणा ऊंचाई 1/2। ए ओ बी में आधार कितना, x प्लस 8 और गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 4 प्लस। अब ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है, आधार है इसमें x प्लस 6 और ऊंचाई कितनी है, 4। ठीक है, ये फॉर्मूले हम कौन से लगा रहे हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ये फॉर्मूला कौन सा है, हीरोन का सूत्र। हीरोन एक वैज्ञानिक थे और ये मेल थे, मेल, फीमेल नहीं थे, ठीक है। कभी हीरोन समझ लो उनको, फीमेल है ना। मान लगाएंगे इनका, यहाँ से हम ले लेते हैं ना, जब हमें जगह है तो इतनी ऐसे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू चाहिए काफी। तो यहाँ से मैं यहाँ से इसका यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मान। रूट में एस का मान कितना है, रूट में एस कितना है, एस कितना है, एस कितना है, एक्स प्लस 14, ध्यान रखना एक्स प्लस 14, ठीक है। फिर एक्स, एस का मान कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस ए यानी कि एक भुजा यानी कि ए बी। तो ए बी कितनी है, एक्स प्लस 8। देखो ए बी एक्स प्लस 8 है ना, ए बी एक्स प्लस 8, ठीक है। ये अब प्लस नहीं, इंटू है, इंटू है, ये हो गया। अब इंटू एक्स प्लस, तो एक्स प्लस 14, एस का मान एक्स प्लस 14 माइनस बी यानी कि दूसरी भुजा। दूसरी भुजा कौन सी, दूसरी भुजा हमने बीसी ली थी, दूसरी भुजा हमने बीसी ली, तो बीसी ले लो। बाकी भुजा आप कोई सी भी किसी भी कोई मान सकते हो, ए बी सी कहीं कोई सी भी मान सकते हो। ए की जगह पर ये भुजा मान लो, ए की जगह पर ये मान लो, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बीसी हमने ली थी 14, तो 14 लिख लेते हैं। अब इंटू एस माइनस, तो एक्स प्लस के 14, एस का मान माइनस सी, सी क्या है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6। ये रूट वाला मान है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये गड़बड़ कर रहा है। 1/2 एक्स प्लस 6 इंटू 4 है ना, है ना। ये इधर लिख देता हूं मैं, प्लस 1/2 एक्स प्लस 6 इंटू 4, ये था, है ना, ये था। ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, और ये भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ बंद। अब इसको हम ले चलते हैं आगे।
अभी एक चीज समझो इसमें, क्या क्या समझे, हमने सिर्फ इसका मान लगाया अभी इसमें। अब बराबर में ये भी चल रहा है ना, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है ना, ये रूट है बराबर 1/2, इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 की गुणा करेंगे 14 में तो 14 दूनी 28, ये बराबर में चल रहा है इसके, प्लस x प्लस 8 की इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 8 16 प्लस, अब 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस के 2 6 12 है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, रूट लगा लो, ठीक है, इतना लंबा जाएगा, देख लेते हैं। x प्लस 14 ऐसी रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें, कैसे करेंगे, तो देखो x प्लस 14 और x ये माइनस के अंदर गुणा होगी, माइनस प्लस माइनस और माइनस, तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया कितना, 6, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें बात करेंगे तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x, ठीक है। अब इसको काट लो, तो माइनस प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, 14 में सब ये माइनस का बन जाएगा ना पूरा पद, तो ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएंगे, और माइनस का 6, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8, ये आ गया 8। तो चलो ये तो यहीं से मिट गया, है ना, इतना ही रह गया बराबर। अब 2x और 2x, अब बराबर वाली कंडीशन ही चल रही है ना, 2x और 2x कितना हो गया, 4x, और 28 में 16 जोड़ो और 12 जोड़ो, तो जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, 14 और 2 18, 16, 16 का 6 हासिल 1, और 2 3 4 और 1 5, 56 ही आ रहा ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये हो गया 30 40 56, ठीक है 56 है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, आगे देख लेते हैं, इसकी आपस में गुणा करनी है ना। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसमें कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये आपस में गुणा ही होगी, शॉर्ट करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका देखो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं कि इसका रूट हटा के इधर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48 x बराबर, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा x प्लस कितना, 4 एकम 4 चौक 16, इस पूरे का चढ़ जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इधर से रूट हटा दिया, इधर स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे और इसकी भी अंदर गुणा करेंगे, तो 48 की x से गुणा करेंगे तो 48x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 48x की 14 से करेंगे तो इसके आपस में गुणा कर लो, तो 14 8 14 7 98, 14 8 112 का 2 हासिल 11, 14 चौक 56, 56 और 11 65, 56 और 11 गलत हो गया, 67 हो गया। एक बार फिर से चेक करेंगे कहीं गलती ना हो जाए, है ना। तो गुणा कर लेते हैं इधर, ट्रिक वाली गुणा, है ना, 4 8 32, 4 चौक 16, 1 8 8, 16, 8 से 14 3 17, 27, और ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 2 6 72, क्या आ रहा है, गुणा क्या हो गया भाई, 14 8 112 हासिल 1 11, 14 चौक 56 और 11 67, सही है, इतना ही आ रहा है, 672 ही आ रहा है। ओके, ट्रिक से भी इतना ही आ रहा है, वैसे भी इतना ही आ रहा है, तो x आ जाएगा 14 की इससे गुणा करेंगे तो 672 x आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला खोलो भाई इसका, 4 चौक 16, ये तो अलग ही निकाल लो, और इसकी अब करेंगे पहाड़, फॉर्मूला खोलेंगे x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196, हाँ ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 14 दूनी 28 एक्स। अब क्या करना है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है हमें, इसकी करेंगे गुणा और इसको ले आएंगे इधर। देखो ध्यान से, 16 के अंदर गुणा होगी और 16 के अंदर गुणा होगी तो ये फिर आ जाएगा इधर उठा के, तो ये 48 एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा और 16 एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 16 के अंदर इसकी भी गुणा होगी, इसमें भी होगी, और 16 की गुणा इसमें भी होगी, तो 16 की और 128 की गुणा करेंगे हम, और 128 की, सॉरी 28 की, 16 की और 28 की गुणा करने के बाद फिर इधर को लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये तो 672 एक्स तो ऐसी रहेगा, और ये इसकी गुणा होकर इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, तो इसकी गुणा इधर ही कर लो, है ना। तो गुणा कर लेते हैं 28 और 16 की, 48 हासिल से, आप अपनी कॉपी पे गुणा करो, मैं इधर कर लेता हूँ। 48, 5 दूनी 12, 1 अट्ठे 8, 20 4 24, 8 2 10, 4 14, और 1 224 का 4 हासिल 2, 1 दूनी 2 2 4, सही आ गया। ठीक है, फिर हाँ यही आएगा 448 एक्स, 448 एक्स आ गया ये इधर उठ के, और बराबर में 16 की और 196 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 16 छंग 96 का 6, कितनी आ रही है, 136, 16 छंग 96, हाँ 16 छंग 96 हासिल 9, 16 नम 144, 144 और 9 153 का 3 हासिल 15, 16 एकम 16 और 15 31, ये तो गड़बड़ हो रही है, 31, ठीक है। तो गुणा हमारी सही आ रही है, ये 3136, 31 136 है ना, 31 136 है ना, ठीक है सही। और तो 16 की 196 की गुणा 3136, गुणा भाग ज्यादा हो रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, देखते हैं। अच्छा आगे हम बात करेंगे 48 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, आगे देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह बच रही है हमारी, है ना। कितना बचेगा, 8 घटा लेते हैं, कितना बचेगा, 2 और 22, है ना। 8 में से 6 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा 3, 32 एक्स स्क्वायर बराबर अच्छा बराबर नहीं है, अभी इसको घटाना है ना ऐसे, 642 एक्स में 672 में से 448 एक्स घटाना है, तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और 6 में से 4 जाएगा 2, 224 एक्स बराबर 31 36, 31 36 को इधर ले आओ ना तो माइनस में आ जाएगा, ये 31 36 इधर आके माइनस में। अब इसमें से हमें लेना है कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, अगर 32 का 32 कॉमन आ जाएगा तो बेहतर है ना। चलो 8 कॉमन लेके देखते हैं, 8 तो इसमें से आ जाएगा, 8 19 16, और 6 बचेगा 8 8 64, नहीं आएगा, 4 ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 पंजे 20, और बच जाएगा 2, 4 छंग 24 एक्स माइनस के 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 32, 4 33, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 बराबर 0, ये 4 जाएगा 0 में, है ना। अभी और कॉमन आ जाएगा इसमें से, 4 और कॉमन ले लेते हैं, 4 और कॉमन लेते हैं, 4 तो 0 में चला गया, 4 फिर से कॉमन ले लो, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर
4 एकम 4, 4 चौक 16x माइनस के, और 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नम 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24। अच्छा पूरा 32 ही आ रहा था। 4 इसमें जीरो में चला जाएगा, फिर 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 2 भी कॉमन चला जाएगा, 2 भी जीरो में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, ये आ गया हमारा, है ना। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर। अब इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर। तो गुणा करने पे 98 और घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। घटाने पे कितना आना चाहिए? 7। कोई ऐसे फैक्टर हैं, कोई ऐसे पहाड़े हैं, कोई ऐसे गुणनखंड हैं? हाँ है। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 की और 7 की गुणा करेंगे तो 98, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी वाला, हालांकि ये फैक्टर आपको आनी चाहिए। 14 माइनस के 7x और 14 गुणा 7, ठीक है। मतलब 98 को तोड़ेंगे ऐसे और 7 को तोड़ेंगे 7, 14 माइनस के 7 इधर कर लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस के 7x, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, और माइनस के 14 गुणा 7 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, हाँ। इन दोनों में से माइनस के 7 कॉमन आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा, यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा x माइनस के 7 और x नहीं करा रहा शॉर्ट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, कभी शॉर्ट के चक्कर में आपको समझ में नहीं आए। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस के 14, इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 14, क्योंकि माइनस के 7 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। दोनों में से x प्लस के 14 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 7 बराबर 0। तो x के मान 2 निकल कर आएंगे इसमें। कौन कौन से? x के मान 2 निकल कर आएंगे। एक 14 इधर जाएगा तो माइनस में, और 7 जाएगा इधर तो प्लस में। तो माइनस के 14 और प्लस के 7, तो वैलिड कौन सा होगा हमारा? वैलिड होगा 7 प्लस का। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा प्लस आता है, माइनस का इग्नोर कर दिया जाता है, माइनस वाला मान नहीं होता। तो वही हमारा फाइनली x का मान निकल कर आ गया है, ठीक है। अब निकल कर आ गया, इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना और वीडियो को फिर से देख लेना कि कौन सी चीज कहाँ पर की थी। ये हमने यहाँ से लिखे। तो x का मान हमारा आ गया है, x का मान ही हमें निकालना था, आप लगा देंगे इसमें। तो ए बी बराबर अगर यहाँ पर रखेंगे, देखो x का मान 7 आ गया ना, ए बी का मान निकालना था और ए सी का निकालना था। यहाँ पर हम कितना रखेंगे? अब ए बी की जगह पर, x की जगह पर कितना रखेंगे? 7। चल जा भाई, 7 तो 8 7 कितना हो गया? 15। तो 15 तो सेंटीमीटर ये ए बी आ गया, और यहाँ पर रखेंगे 7, तो 7 6 13, तो 13 सेंटीमीटर की दूरी इसकी आ गई। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैमरा सेट कर दिया है क्योंकि नीचे के फ़ॉन्ट दिख नहीं रहे थे। हाँ ये एक मिनट, ये है 448 448 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, हाँ इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें देखिए मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को बताया है, मतलब गुणा भाग भी बहुत बेसिक से बताया आपको। अगर आप करेंगे तो बहुत सी गुणा भाग इसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं खुद से करता इसमें, मतलब खुद के लिए करता, तो इसमें बहुत सी गुणा भाग ऐसी है जो सॉर्ट करनी पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसमें बहुत बेसिक से चलना पड़ा है। पहले इसमें से 4 को मिले, फिर ये, तो मतलब फिर इसकी गुणा करी, फिर इसकी ऐसे। मैं चाहता तो डायरेक्ट गुणा भाग डायरेक्ट लिख सकता था इसमें, है ना, लेकिन मैंने आपको सिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें करी हैं, बेसिक सी चीज़ें लगी हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो प्रैक्टिस में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से अगर लेना चाहें तो। आई होप आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया है, क्योंकि पूरा ही सवाल इसमें सिद्ध करा रहा है। इसमें सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मतलब केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं आमने सामने की भुजाएं। हमने कोई चित्र बनाया है इसमें, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया है। चतुर्भुज का कोई आकार नहीं है इसमें, ना ही समांतर है, ना ही चतुर्भुज, ना ही समचतुर्भुज है, कोई आकार नहीं है, कोई भी आकार हमने बना दिया इसीलिए, है ना। तो इसमें हमने एक परिगत, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना दिया जिसका नामकरण ए बी सी डी और पी क्यू आर ऐसी इस तरह से कर दिए, जो पहले हम करते आए। इसमें 8 हमने इस तरह से
लाइनें खींच दी हैं जिससे ये 8 भागों में आपस में बट जाए। पहले हमने स्पर्श बिंदुओं को आपस में मिला दिया, फिर इनके कॉर्नर को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो इसमें 8 कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें लाना क्या, हमें लाना है इनके कोण पर जो अंतरित कोण है वो संपूरक कोण होते हैं। मतलब ए, अगर हम इस चित्र की बात करें तो ए ओ, ये ओ पॉइंट है, ओ डी, ए ओ डी बराबर ए ओ डी प्लस बी ओ सी, दोनों का जोड़ कितना लाना है 180, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें ये कोण आपस में बराबर लाने होंगे। इन 8 कोणों का योग, इन 8 कोणों का योग कितना होना चाहिए, इन 8 कोणों का योग 360 होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं, तो ये 360 होना चाहिए। हमें इन कोणों को आपस में बराबर लाना होगा, तभी तो बराबर में रखेंगे। कोण 1 और कोण 8 आपस में बराबर लाना, तो बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बराबर लाने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको आपस में सर्वांग सम लाना होगा। तो ए ओ एस और ए ओ पी आपस में सर्वांग सम लाना होगा। ऐसी पी ओ बी और बी ओ क्यू, ये आपस में सर्वांग सम लाना होगा। हमें एक निकाल देते हैं, सर्वांग सम, एक सर्वांग सम रख देते हैं, बाकी सब इसी प्रकार से लिख देंगे, है ना, सब निकालने भी नहीं है आपको। तो हम बात करेंगे त्रिभुज, थ्योरी लिख देना। माना ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसके परिघत ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ एस तथा ए ओ एस तथा ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में सर्वांग सम लाना है। सर्वांग सम लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी। कैसे बराबर है ये, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, फिर ओ एस बराबर ओ पी बराबर है। कैसे बराबर है, ओ पी बराबर ओ एस या ओ एस बराबर ओ पी। जब एस पहले लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लेते हैं, ओ एस बराबर ओ पी। ओ एस बराबर ओ पी कैसे बराबर है, त्रिज्याएं हैं भाई, केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्याएं हैं, तो ये कैसे है, कैसे बराबर है, ये त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं हैं। अब ए ओ बराबर ए ओ, हाँ है बराबर, कैसे, उभयनिष्ठ है, बताया था। ये सारे टर्म्स हम पहले लिख चुके हैं, पहले समझा चुके हैं, तो मैं जरूरी नहीं समझता यहाँ पर समझाना, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। जो सभी त्रिभुजों के लिए होता है, जो भुजा सभी त्रिभुजों के लिए होता है वो उभयनिष्ठ होती है, यानी कि ओ इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ मानी जाएगी। जब जब किसी त्रिभुज की 3 चीजें आपस में बराबर आ जाए, कोण भुजा इस प्रकार से, तो वो आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो 3 भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब एस 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 सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता या समरूपता की कसौटी से, कसौटी, ये नियम होते हैं। आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है तो सर्वांग सम आ जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ एस, इसी की तो बात की थी, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए ओ पी के। और जब सर्वांग सम है तो इसी प्रकार कोण 1 जो आएगा ना, कोण 1 वो किसके बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 1 कोण 8, इसको कोई भी नाम दे सकते थे, जैसे जैसे स्मॉल ए बी सी डी ई, इस तरह से भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब इसी प्रकार अब एक बात बताओ, एक ही चतुर्भुज में जो कोण बन रहे हैं ये वाले, ये दोनों आपस में बराबर, तो 1 8 के, हाँ ठीक है, तो 6 8 के 6 7 के बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा, 4 5 के, 2 3 के बराबर होगा, 2 बराबर 3, इसी प्रकार। ठीक है, ये आपस में बराबर है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। ठीक है, नीचे आ नहीं रहा शायद, नीचे ये आ नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ।
कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7। भी नहीं आ रहा, ठीक है मैं ऊपर लिखता हूँ। ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। सभी कोणों का योग कितना 360, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा था, कोई बात नहीं देख लेना, है ना। चारों कोणों का योग कितना आठों 8 कोण बनने ना एक ही सर्कल पे, कितना 360। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8 बराबर 360। ठीक है, अब हमें लाना है AOD बना के। तो AOD 1 और 2 का जोड़ आएगा, 1 और 2 का जोड़ आएगा, है ना। तो हमें क्या लाना है, 1 और 2 लाना है, 1 और 2। तो इसका मतलब 3 खत्म करना है और 8 खत्म करना है। तो 1 की जगह पर हमें 8 रख सकते हैं और 8 की जगह पर 1। हमें लाना है 1, तो हम 8 खत्म करना है। जहां पर 8 होगा वहां पर 1 लगा देंगे। तो 1 तो ऐसे रहने दो, प्लस इधर क्या लाना है, इधर लाना है BOC। तो हमें ये दोनों कोण लाने हैं। तो 4 नहीं लाना हमें और 7 नहीं लाना। तो 4 की जगह पर 5 रख देंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, 4 की जगह पर 5 रख देंगे। और 6 लाना है तो 7 की जगह पर 6 रख देंगे, ऐसे इसमें करना है। तो 2 की जगह पर हम 2 तो लाना ही है, 2 तो लाना ही है। तो 1 प्लस का 2 तो लाना ही है, तो ऐसे रहेगा। 3 लाना है, 3 नहीं लाना है, 3 नहीं लाना है, ऐसे तो जाना है AOD। तो 3 नहीं लाना है, तो 3 की जगह पर 2 रख देंगे। तो 3 की जगह पर 2। 4 लाना है, 4 नहीं लाना, 4 की जगह पर क्या रख देंगे 5। 5 तो ऑलरेडी इसमें रखना ही है। 6 लाना है, हाँ 6 लाना है अभी। 7 लाना है, 7 नहीं लाना, 7 की जगह पर हम क्या रख देंगे 6, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। प्लस 8 लाना, नहीं 8 नहीं लाना, 8 नहीं लाना, क्या लाना 1 लाना। तो 1 की जगह पर 8 की जगह पर 1 रख देंगे। 1 क्यों रख रहे हैं ऐसा, अपनी मर्जी से रख रहे हैं क्या, नहीं हमने निकाला है ये 360, ये हमने निकाला है, ये सब आपस में बराबर निकाले हैं। तो 1 और 1 तो कोण 2 है ना। तो 2 कोण 2, 2 कोण 1 सॉरी 2 कोण 1 प्लस 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। अब 2 2 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। प्लस 5 और 6 कितना हो गया, ये भी 2 2 हो गए। प्लस 2 कोण 6 बराबर 360। इन दोनों में से, इन सब में से क्या ले लोगे, 2 कॉमन ले लो। तो 2 आ जाएगा कॉमन सब में से। और ये कोण 1 प्लस 2 बचेगा। और कोण 1 प्लस 2 की जगह पर क्या रख दोगे, कोण AOD प्लस कोण 2 और कोण, ये तो बाहर आ गया, तो कोण 5 और कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6 की जगह पर क्या रख दोगे BOC। तो आ जाएगा कोण BOC बराबर 360। 2 से काट लो, 2 ही कम 2 8 16, 2 0 0। तो आ जाएगा कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180। हो गया प्रूव्ड। अतः ये पूरी लाइन लिख सकते हो, अतः वृत्त के परिघात डॉट 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 डॉट, कौन सा है ये वाली लाइन, ये लाइन लिख देना। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, है ना। और अगर आपको ये क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और यहाँ पर हम चैप्टर करते हैं कंप्लीट। व्रत का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, है ना, कौन सा पार्ट का, मतलब कौन से लेसन का, कौन से चैप्टर की बात करें कि आगे हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।